तमाम पार्टिसिपेंट जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद आपने एक फाइल क्रिएट की थी लास्ट क्लास में। एक तो वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी, और वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आपके बैच की एक फाइल थी जिसका नाम था पाइथन बैच 6। ये मेरे पास पाइथन बैच 6 के नेम से वर्किंग डायरेक्टरी है। मैं आप लोगों को एक फाइल सेंड कर रहा हूँ फाइकस के नेम से। आपने इस फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लेना है। पाइथन 6। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये फाइल ऑलरेडी मौजूद होगी। बहरहाल मैं दोबारा ये फाइल आपको सेंड कर रहा हूँ। आपने इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो वर्किंग डायरेक्टरी है बैच पाइथन बैच 6 की, उस वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में डेस्कटॉप पे आना है। और ये बैच है मेरे पास पाइथन 6। पाइथन 6 वाले वर्किंग डायरेक्टरी में आपने इस फाइल को सेव कर लेना है। इस स्टेप तक कंप्लीट कर लें और फिर चैट में डन टाइप कर दें या सेव टाइप कर दें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। इस फाइल पे क्लिक कर लें। मेरे पास ये कुछ कोड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हेडिंग बैच 6। कल की क्लास में हमने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करना सीखी, और वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जुपिटर नोटबुक का एक पेज क्रिएट किया। आज हम उस पेज के ऊपर वर्क करेंगे। आज का हमारा जो टास्क है वो है फाइल को इंपोर्ट करना। फाइल को इंपोर्ट करने के बाद हम पाइथन कोड को रीड करना सीखेंगे एंड राइट करना सीखेंगे। तो जिस तरह आर के ऊपर या हमारी डेली लाइफ में हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए हमें मशीन रिक्वायर्ड होती है, हमें कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह पाइथन में भी कोई भी काम आपने करना है, उसके लिए आपको एक टूल रिक्वायर्ड होता है। पाइथन और आर की जुबान में उसे पैकेज कहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने पहले आर का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो पाइथन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान आपको लगेगी। तो सेम वही क्वेश्चन आर वाले कि यहाँ पे पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए पाइथन का कौन सा पैकेज यूज़ होगा। आर में हमने यूज़ किया था रीड एक्सेल। यहाँ पे जो पैकेज हम यूज़ करेंगे उसका नाम है पांडास, पांडा पैकेज। अब नेक्स्ट स्टेप, इस पैकेज को इंस्टॉल कैसे करेंगे। हाउ टू इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए हम एक कोड राइट करते हैं, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैकेज का नेम पांडास। अब ये पिप क्या है।
पिप का मतलब है पाइथन इंस्टॉल पैकेज। पिप का मतलब है पाइथन इंस्टॉल पैकेज। ये कोड राइट करने के बाद आपने इसको रन करना है। अब रन करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस लाइन में। ये ऊपर आपको एक रन का बटन शो हो रहा है। ये देखें, जिस तरह प्ले का बटन होता है ना हमारे यूट्यूब पे या टीवी पे या कंप्यूटर पे, वीडियो प्ले करने का बटन। तो यहाँ पे ये बटन है प्ले का। इसे आप रन का बटन भी कह सकते हैं। तो इस पे क्लिक करने के इस पे जब क्लिक करेंगे आप, क्लिक, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास यहाँ पे एक सर्कल शो हो रहा है। ये देखें, ये सर्कल फिल हो गया। ये वाला सर्कल, अब ये सर्कल फौरन ब्लैंक हो गया। जैसे ही आपका कोड कंप्लीट होगा, आपके पास ये सर्कल जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ तक सब लोग डन टाइप कर लें। ये देखिए, आपके पास जैसे ही पैकेज इंस्टॉल होगा, ये कहेगा कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। यानी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाइड है। आपका पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इस स्टेप तक आप डन टाइप कर लें। ओके। अब ये आपको एक मैसेज दे रहा होगा, यू मे नीड टू रीस्टार्ट योर कर्नल। ये देखिए, ये कह रहे कर्नल को रीस्टार्ट कर लें। अब ये कर्नल क्या है? पाइथन में कर्नल का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। यानी हम जो कमांड देंगे पाइथन को, पाइथन वो कमांड कर्नल के पास भेजेगा, और कर्नल जो है वो डिसीजन लेके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मसलन मैं यहाँ पे एक लाइन टाइप करता हूँ, 10+10। ये मैंने, ये मेरी जो है ना वो इनपुट है। मैं ये सेंड करता हूँ, कोड रन करता हूँ। जैसे मैं कोड रन करूँगा ना, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? कर्नल के पास। कर्नल फौरन डिसीजन लेगा और हमें रिजल्ट दे देगा। देखें, इसने आँख जंप करने से पहले हमें जो है ये रिजल्ट दे दिए फौरन। तो ये क्या है? सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है पाइथन का। ये कह रहा है कि अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो आप इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। तो ये हर दफ़ा रीस्टार्ट करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं होता। वो आपको सजेशन दे रहा है कि एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लें। ये लाजमी नहीं है कि आप इसको रीस्टार्ट करें। यहाँ तक सबके पास डन हो चुके हैं। अब देखें, किसी भी मशीन पे काम करने से पहले पहले तो वो मशीन हमारे पास होनी चाहिए, वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होना चाहिए। जब वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, तो उस पर वर्क करने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट को हमने ऑन करना है। जिस तरह आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइव करना चाह रहे हैं, आपके पास कार मौजूद है, लेकिन ड्राइव करने से पहले आपने उसको ऑन करना है। आप पीसीआर पे काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो इन पे काम करने से पहले आपको ये डिवाइस ऑन करने पड़ते हैं। तो इसी तरह पाइथन और आर के भी जितने डिवाइसेस हैं, पैकेजेस हैं, उन सब पे वर्क करने से पहले वो पैकेज आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। अब आर में अगर आप जाएं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते थे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब था टर्न ऑन। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे इम्पोर्ट। वर्ड यूज़ करेंगे इम्पोर्ट।
इंपोर्ट का मतलब है टर्न ऑन। यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब क्या होगा? टर्न ऑन या एक्टिवेट करना। किसी भी पैकेज को टर्न ऑन करने के लिए हम इंपोर्ट का बटन यूज करेंगे। अब चूंकि हम यूज कर रहे हैं पांडास पैकेज, तो हमने पांडा पैकेज को पहले एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपने टाइप करना है इंपोर्ट, इंपोर्ट पैकेज का नेम पांडास एज पीडी। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। इंपोर्ट का हमें समझ आ गया, पांडा का भी समझ आ गया। इंपोर्ट पांडा, यानी हम पांडा को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये तो हो गया। एस पी डी का मतलब क्या है? एस पी डी का मतलब ये है, क्योंकि हमने अपने कोड में जिस तरह हम जी जी प्लॉट टू लिखते थे, तो ये पांडा को भी लिखना है, क्योंकि ये पैकेज का नाम है तो उसको हम बार बार यूज भी करेंगे। तो जो प्रोग्रामर है इन्होंने क्या किया कि इसका एक छोटा सा अब्रीवेशन रख दिया। आप इसको अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, पी डी की बजाय कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इसका जो है वो पी डी है। जो इंटरनेशनली यूज हो रहा है वो इसका स्टैंडर्ड अब्रीवेशन पी डी है। तो आपने क्या किया कि पांडा को एक्टिवेट भी कर दिया और उसका नाम रख दिया पी डी। इस कोड को आप रन करें। मेरे पास ये कोड रन हो चुके हैं। जैसे आप ये कोड रन करेंगे ना, आपके पास न्यू लाइन ओपन हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नया, अब आपने वो कोड सक्सेसफुली रन कर लिया है। अब आप नेक्स्ट कोड के लिए रेडी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम कोड राइट करेंगे पी डी। अब पी डी क्या है? पैकेज का नाम। हर पैकेज के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। यार में भी मैंने क्लियर किया था आपको, दोबारा मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर रहा हूँ पैकेज और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। पैकेज एक मशीन होती है, उस मशीन से जो जो काम हम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। मसलन मोबाइल फ़ोन एक मशीन है। मोबाइल फ़ोन से हम कॉल कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। जो जो काम आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं वो उसके फंक्शन है। तो इसी तरह पांडास एक पैकेज है, और पांडा से हम जो जो काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। पीडी। अब हम क्या काम इसे करना चाह रहे हैं? फाइकस की फाइल यानी एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं रीड अंडरस्कोर एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। यहाँ पे आपके पास आर की तरह सुजेशन नहीं आती। यहाँ पे हर चीज़ आपको मैनुअली टाइप करना पड़ती है। एक्सेल ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड टाइप विद इन इन्वर्टेड कामा योर फाइल नेम फाइकस इन्वर्टेड कामा क्लोज, और रन करें इसको। मुझे कह रहा है कि नो सच फाइल्स आर डायरेक्टरी फाइकस फाउंड इन योर वर्किंग डायरेक्टरी। मुझे कह रहा है कि आपके पास ये फाइल मौजूद नहीं है। आपने सारे कोड को इग्नोर करके ना, ये सारा जो एरर आ रहा है ना आपके पास, ये सारे एरर को आपने इग्नोर कर देना है। ये आपके काम का नहीं है। आपने लास्ट लाइन पे आके देखना है कि वो आपको मैसेज क्या दे रहा है। आपके लिए उसने क्या मैसेज दिया? आपके लिए उसने मैसेज दिया कि नो सच फाइल आर डायरेक्टरी फाइकस फाउंड। ये कह रहा है कि आपके पास फाइकस की वाली फाइल मौजूद नहीं है। मैं वापस आता हूँ फोल्डर में और कंफर्म कर लेता हूँ। आप लोग भी कंफर्म कर लें अगर सेम एरर आ रहा है। पाइथन 6 में फाइकस वाली फाइल मौजूद है। मेरे पास तो फाइकस वाली फाइल मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फाइकस वाली फाइल के साथ हमें इसकी एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करनी है।
यानी हमने इसको, ये तो फाइल का नाम तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कौन से फॉर्मेट में है, ये वर्ड फॉर्म में है, पीडीएफ में है, एक्सेल में है, सीएसवी में है, किस फॉर्मेट में है। फॉर्मेट आप इसका चेक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इस पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। ये आपको बता रहा है इसका जो टाइप है फाइल की, ये .xls। इसको कैंसिल करें, पाइथन पे दोबारा आए, यहाँ पे आप ऐड करें .xls और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे, आपके पास फाइकस की फाइल आपको शो हो जाएगी। आपकी आर में, सॉरी, पाइथन में फाइकस की फाइल जो है ये इंपोर्ट हो चुकी है। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट का डन कर लें। अगर किसी के पास एरर आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इस स्टेप तक जिसके पास एरर आ रहा है डॉक्टर आसिम, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। डॉक्टर आसिम साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर, आपका मैंने मैसेज देखा है, आई थिंक वो पहले का है। अगर आपको इशू रिजॉल्व हो गया है तो ओके, अदरवाइज मैं आपको अलो नहीं है, मैं अलो कर देता हूँ आपको, एक मिनट। जी, अब अलो कर दिया। ओके, आप माइक भी ओपन कर सकते हैं, माइक भी अलो है। तैमूर साहब, आप माइक ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन था सर, जुपिटर जैसे हम यूज़ करते हैं आईडी में ना, जी। डैशबोर्ड से आईडी की जुपिटर यूज़ करते हैं, तो हम कोई दूसरा आईडी यूज़ नहीं कर सकते स्पाइडर वगैरह जिस तरह से, जैसे जहाँ पे हमें सजेशन आते हो फॉर राइटिंग लाइक प्लॉट के लिए, जी जी, वो आप जैसे यूज़ कर मार्क में सकते हैं, लेकिन करते थे। वो एक स्पेसिफिक है। जैसे स्पाइडर है ना, तो उसमें कुछ हम्म। स्पेसिफिक डेवलपमेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ना, स्पाइडर के नीचे क्या लिखा हुआ है कि साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, पावरफुल पाइथन आईडी विद एडवांस एडिटिंग, इंटरेक्टिव टेस्टिंग, डीबगिंग एंड इंटर स्पेसिफिकेशन फीचर्स। ठीक है, इसी तरह हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। तो जुपिटर जो है ये आपको मल्टीपल, यानी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, सर अभी आप इस पे जुपिटर में जैसे हम मैनुअली सब कुछ करते हैं ना, नहीं सर, मैनुअली हम अब सब अभी कुछ हम लिखना पड़ता है। जिस तरह आपको, ये आपको सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ये अभी सिर्फ हम रीडिंग सीख रहे हैं, राइटिंग सीख रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। हम्म। आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक है। हम्म। ये एक दफ़ा आप जुपिटर पे कर लेंगे ना, मुश्किल से गुजरेंगे तो आसान चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। ओके सर, फाइन। सर, जिस तरह हमारा डेटा होता है, लाइक हमें किस तरह पता लगेगा कि हमारा ये जुपिटर नोटबुक यूज होना है या कोई और बड़ा यूज होना है आईडी? आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आर पे भी कर अच्छा। सकते हैं, जुपिटर पे भी कर सकते हैं। लोग, ज़्यादा लोग पाई चार्म करते हैं, पाई चार्म कम्युनिटी भी करते हैं। इनमें से कुछ पेड भी हम्म। हैं। ठीक है। सही, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, डॉक्टर आसिम साहब, काइंडली ओपन कीजिएगा जुपिटर, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक ओपन कीजिएगा। ठीक है, इस पे जहाँ पे आपने बैच बनाया था, आई थिंक डेक्स्ट पाइथन बैच 60 नीचे शो हो रहा है मुझे। इस पे क्लिक करें। इसमें आपकी एक्सेल की फाइल नहीं पड़ी। माइक ओपन कीजिएगा। ये ये-
सर ये वाला आई थिंक ये पाइथन मैंने ये दो वाली, मरतबा ये मैंने दो कहीं और मरतबा ये बनाया हुआ है। बिल्कुल कहीं और तो क्रिएट मैं किया हुआ है आपने। मैं आपने इसमें वापस आए, डेस्कटॉप पे होगा ये वापस आने के लिए ना आपने होम वाली टैब पे क्लिक करना है। ये फाइल पे क्लिक करेंगे, ये फाइल, इस पे, इस ये टाइम फाइल सर, ये ऊपर लिखा हुआ है ये, हाँ डिलीट, यस, इस पे क्लिक करें, बल्कि इसी पे क्लिक है। फिर इसको बंद करके दोबारा इसको से बंद करके दोबारा ओपन करें। डेस्कटॉप पे क्लिक करें, ये फोर्थ नंबर पे है, यहाँ पे हाँ ये बना हुआ Python 6, इसमें एक्सेल की फाइल है, ठीक है, इसको ओपन करें। फाइल को नहीं ओपन करना सर, जुपिटर वाली फाइल ओपन करनी है, ये वाली जुपिटर वाली पेज, जुपिटर पेज ओपन करना है सर, ऊपर वाली फाइल, यस। जो भी लिखना है सर वो यहाँ पे लिखना है। जी जो भी आपने लिखना है यहाँ पे लिखना है। अब आपके पास चूंकि आप फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पैकेज रिक्वायर्ड है पांडा, वो पिप इंस्टॉल पांडा, और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, आपके पास ये जो सर्कल है एक टॉप पे ये वाला, ये देखें ये फिल हो गया। जब तक ये ब्लैंक नहीं होता तब तक आपने इसका वेट करना है। अब ये देखें ब्लैंक हो गया, और आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। वो कह रहा है कि आप कर्नल को रिस्टार्ट कर लें, ठीक है। तो मेरा मशवरा है कि आप इसको बार बार रिस्टार्ट ना करें, क्योंकि जब इसको आप रिस्टार्ट करते हैं तो आपके तमाम कोड ज़ीरो हो जाते हैं, तमाम कोड आपको बार दोबारा रन करना पड़ते हैं। अब सर ये जो अभी जो पैकेज किया है मैंने इसको एक्टिवेट करना है। इसको अब एक्टिवेट करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट पांडा, पैकेज का नाम लिखेंगे, पहले पैकेज का नाम लिखेंगे, इंपोर्ट पांडा एज पीडी, ठीक है। अब आपने फाइल को इंपोर्ट करना है। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है पीडी डॉट सर रीड एक्सेल। फाइल को फाइल को इंपोर्ट करना जी पीडी, हेडिंग से ना बनाएं बेशक, है। इंपोर्ट पीडी, है ना जितना सर। नहीं नहीं इंपोर्ट नहीं लिखना आपने। अब आपने पैकेज, यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब है टर्न ऑन करना। जी। तो यहाँ पे अपने पैकेज का नेम डॉट, इस पैकेज के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रीड एक्सेल। रीड डॉट के बाद आपने स्पेस नहीं देनी, ठीक है। रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, विद इन इन्वर्टेड कामा, पहले इन्वर्टेड कामा लगाएं फिर फाइकस लिखें उसमें, डॉट XLS, ये फाइल की एक्सटेंशन है, इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रन करें। नीचे देखिए आपको क्या एरर दे रहा है। ये आपको कह रहा है कि मिसिंग ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं यार, में भी मैंने आपको क्लियर की थी, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। पैकेज के साथ कुछ एक्सेसरीज भी होती हैं, कुछ उसके ज़रूरी लवाजमात भी होते हैं। जिस तरह जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं न्यू, तो उसकी जब पैकिंग ओपन करते हैं तो उस बॉक्स में मोबाइल फ़ोन के अलावा चार्जर भी होता है, डाटा केबल भी होती है, हेडफोन भी होते हैं, गाइड बुक भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो एक्सेसरीज में आती हैं। उसको हम पाइथन की ज़ुबान में डिपेंडेंसीज कहते हैं। तो ये भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी साथ, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए दोबारा वही आपने मेथड यूज़ करना है, पिप इंस्टॉल सर ये पिप, डिपेंडेंसी कोई पैकेज है।
डिपेंडेंसी मैंने अभी आपको बताया, ये पैकेज नहीं होता, लेकिन पैकेज एक्सेसरीज का होगी हिस्सा उसकी। होता है, मशीन का हिस्सा होता है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन आपका पैकेज है, एक मशीन है ना। अब चार्जर उसके लिए हम्म, ज़रूरी है, तो चार्जर ये क्या डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसीज को एज अ हम सॉफ्ट, जिस तरह हम पैकेज यूज करते हैं, पैकेज इंस्टॉल इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह ही। सेम इसी तरह इंस्टॉल करेंगे, लेकिन हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होता है। जब आप पांडा को एक्टिवेट करेंगे, ये भी उसके साथ एक्टिवेट हो जाता है। अब दोबारा पांडा करना। नहीं, पिप इंस्टॉल XLRD, उसने नाम दिया हुआ डिपेंडेंसी कौन सी मिस है आपके पास, XLRD। XLRD, इसको रन करें। ठीक है, और का कोड रन हो गया। जैसे ही आपके पास न्यू लाइन शो हो जाए, इसका मतलब है कि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, अब आपने फाइल को इंपोर्ट करना है, तो ऊपर वाला कोड आप कॉपी कर सकते हैं या उसी को दोबारा रन कर सकते हैं। ऊपर आपने कोड लिखा हुआ है फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, ये वाला। दोबारा, हाँ, इसको, ये हाँ, इसको दोबारा रन कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपके पास फाइल शो हो गई है। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर किसी और पार्टिसिपेंट के पास इशू आ रहा है, तो मुझे बता सकते हैं। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग करना। आर में भी आपने कोडिंग करना सीखी। आर में हम कोडिंग करने के लिए एक साइन यूज करते थे, लेस देन माइनस का साइन। इसका मतलब होता है इक्वल। यानी हम एक पेज, एक पैराग्राफ को एक नाम दे देते हैं लेस देन माइनस के साइन के साथ, तो वो कोडिंग कहलाता है। लेकिन पाइथन में कोडिंग के लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोड है, स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट की हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और इसका एक नया नाम रख देंगे। हम इसका नाम रख लेते हैं, डाटा रख लेते हैं, फाइकस रख लेते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास फाइकस की फाइल है, तो हम इसका नाम फाइकस ही रख लेते हैं। हमने क्या किया, इस पूरे कोड का एक नाम रख लिया, फाइकस। यानी ये पूरा कोड इक्वल है फाइकस के। और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे, तो ये आपके पास देखें, न्यू लाइन अपीयर होगी और आपका कोड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ फाइकस लिखेंगे, फाइकस, और इसको रन करेंगे। ये देखें, इसने हमें दोबारा डाटा शो कर दिया। इसका मतलब है कि सामने हमारे पास फाइकस है, लेकिन फाइकस के बिहाइंड पे कुछ स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, कुछ कोड पड़ा हुआ है। इस अमल को हम कहते हैं कोडिंग करना। यानी स्क्रिप्ट को एक नाम दे देना, एक टाइटल दे देना, या उसको इंटीग्रेट कर देना, या उसको कह लें कि इसको नाम एक दे लें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कोडिंग कहलाता है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। इस स्टेप तक तमाम लोग जो हैं वो डन कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है। हमने फाइल को भी इंपोर्ट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इस डाटे के ऊपर मुझे एक प्लॉट बना के चेक कराएं। उन्होंने प्लॉट का नाम नहीं बताया, सिंपल कह दिया कि प्लॉट बना के चेक करवाएं। तो फौरन आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि विच पैकेज विल बी यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ, फॉर ग्राफ। ग्राफ के लिए कौन सा हम पैकेज यूज करेंगे? इसका आंसर ये है कि ग्राफ क्रिएट करने के लिए आप
जो पैकेज यूज़ करेंगे उसका नाम है सी बॉर्न। एक और पैकेज यूज़ करेंगे आप जिसका नाम है मैट प्लॉट लिब। यानी दो पैकेज ये हम कंबाइनली यूज़ करेंगे। सी बॉर्न पैकेज है ये आपको प्लॉट क्रिएट करके देगा, और मैट प्लॉट लिब ये आपके जो टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें हैं इसमें लेबल करेगा, जो है वो हेडिंग लिखेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको ऐड करके देगा। तो प्लॉट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम दो टूल यूज़ करेंगे। एक का नाम है सीबॉर्न और दूसरे का नाम है मैट प्लॉट लिप। अब नेक्स्ट स्टेप कि क्या ये पैकेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये पैकेज अरेंज करने पड़ेंगे। अरेंज करने के लिए सेम वही मेथड, न्यू लाइन पे आए, यहाँ पे आप टाइप करें इंस्टॉल, सॉरी पिप इंस्टॉल सीबॉर्न और उसको रन करें। आपके पास सीबॉर्न पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आप कर्नल को रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है रिस्टार्ट करने की, आप इसको इग्नोर कर दें। दूसरा पैकेज जो हमें रिक्वायर्ड है वो है मैट प्लॉट लिब। इंस्टॉल पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि ये आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं दोनों। मेरे पास दोनों ये इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके, अब इनको एक दफ़ा एक्टिवेट करके चेक कर लें। एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट सीबॉर एस SNS। इसको रन करें। तो आपके पास रन हो चुका है ये। अब नेक्स्ट कोड है हमारे पास, आपने मैट प्लॉट लिब को एक्टिवेट करना है। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पे प्लॉट, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। पे प्लॉट एज PLT, यानी इसका नाम हमने रख दिया PLT और इसको रन किया। अब दो टूल हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको हमने एक्टिवेट भी करके देख लिया और वो एक्टिवेटेड है। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। ओके, यहाँ तक कोई सही क्वेश्चन है। है? जी सर।
सो ये SNS जो होता है, ये कोई फंक्शन होता है या मशीन होती है? तो नहीं, ये है ना, हमने इसको अब्रीवेशन दिया हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान के लिए PK लिखते हैं ना, और लाइक पांडास PD, पांडा लाइक के लिए दिस। पीड, ये अगर यहाँ पे ये आप ना भी करें ना, फिर क्या होगा कि आपको ये पूरा C बार पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ओके। ये आपने स्पेलिंग छोटे कर लिए इसके, बस SNS। आप सिंपल S भी कर सकते हैं। ये देखें, S भी करेंगे फिर भी रन हो जाएगा, लेकिन SNS स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली। हर जगह पे SNS ही यूज हुआ। ये आप अपनी मर्जी से भी ओके। इसका शॉर्ट नेम रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने ऐसे लिखा, तो अब ये नेक्स्ट में ऐसे ही लिखूंगा। सही है, लेकिन जब आप इंटरनेशनली यूज करेंगे फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। कहीं से आप कोड देख रहे हैं, वहाँ पे SNS लिखा हुआ है, आप S यूज कर रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी कि SNS क्या है। भी हमें कोड देना होगा नहीं, ये पहले? लाजमी नहीं है आप इसको लाइक। कोड दें, ठीक है। या आप इसके बगैर भी रन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये पूरे नाम लिखना पड़ता है। ये आपका शार्ट हो जाता है, टाइम थोड़ा बच जाता है, ये अगर आपने बार बार लिखना है। क्योंकि अभी हम कल प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ बनाने की, तो उसमें मैं ये बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका अब्रीवेशन कर लेते हैं SNS, PLT। ठीक है, मैट प्लॉट लिब के लिए PLT। अब नेक्स्ट हमने PLT यूज़ करना है, जहाँ पे हमने प्लॉट मैट लिब को यूज़ करना है। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो प्लॉट पे इंशाल्लाह वर्क करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहाँ तक की थी। अब आप इस पर प्रैक्टिस करें, बार बार ये टूल्स इंस्टॉल करें, देखें, और कहीं एरर आ रहा है तो उसको रीड करने की कोशिश करें। और कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर आसिम साहब का मैसेज है, सॉरी एरर आ रहा है। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। डॉक्टर आसिम साहब, ये आपको कह रहा है कि इम्पोर्ट, सर लास्ट लाइन मुझे दिखाइएगा इस एरर की। नो मॉड्यूल्स नेम्ड मैट, हाँ प्लॉट लिप, ये लिब है, लिप नहीं है। ये ऊपर आपने लिखा है मैट प्लॉट लिप, ये लिप नहीं है, लिब है। मैट प्लॉट लिब, लाइन नंबर 17 पे भी। ये मैट प्लॉट लिप जो है ये पैकेज का नेम है, लिब आगे इसका फंक्शन है, मैट प्लॉट लिप डॉट पे प्लॉट। अब इसको रन करें। हाँ, अब ये वर्क कर रहा है। ओके।